हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 10th का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट और ये है इसका सेकंड पार्ट जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। एसिड जो होते हैं वो कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस करते हैं वो हमें जानना है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि एसिड जो होता है हमारा वो कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ। अगर हम एसिड के अंदर मेटल्स डालते हैं तो ये कैसे रिएक्शन करता है। तो देखो, जब भी हम एसिड को मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहली बात ध्यान रखो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि एसिड में H, जैसे कोई भी एसिड है तो H प्लस आयन होता है, तो इस H प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल से मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपका हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है और क्या बनाता है हमारा हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल सी बात तुम ध्यान रखो कि मेटल्स डालने पर एसिड के अंदर हमेशा कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। और इसी गैस की वजह से रिएक्शन थोड़ी खतरनाक होती है। कभी भी गलती से डायरेक्टली सोडियम जैसे रिएक्टिव मेटल्स वगैरह होते हैं हमारे, इनको डायरेक्टली एसिड में मत डालना, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे उससे और वाइगरसली रिएक्ट करके ब्लास्ट कर सकते हैं। फिर वो एसिड जो है आपके शरीर में पड़ेगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब भी उनके अंदर मेटल को डाला जाता है। तो मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करेगा आपका हाइड्रोजन गैस बनाएगा, साथ में सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट। अब सॉल्ट बनाने के लिए देखो कुछ इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं जो तुम्हें ध्यान रखनी है, बिना उसके बात नहीं बनेगी। सबसे पहले आपको कुछ वैलेंसी याद रखनी पड़ेगी मेटल्स की जो एसिड से रिएक्शन करते हैं। तो मेटल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे सोडियम है, सोडियम +1 फैमिली में आता है तो Na+, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम आता है +1 फैमिली में। +1 फैमिली में कौन? +1 सोडियम पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद सोडियम पोटेशियम, उसके बाद लिथियम, लिथियम +1 शो करता है हमारे पास। ऐसे +2 वाली फैमिली में कौन होता है हमारे पास? कैल्शियम +2 शो करता है, मैग्नीशियम +2 शो करता है ना। +3 वाली फैमिली में कौन आता है हमारे पास? आयरन +2 शो करता है। +3 वाली फैमिली में एल्यूमिनियम आता है, टॉप पे Al3+ आता है हमारे पास। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, इसमें बेरियम याद रखना, बेरियम भी +2 शो करता है हमारा, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम और आयरन +3 शो करता है। अगर तुम इतने भी ध्यान रख लोगे तो बहुत है। वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तत्काल जितनी रिएक्शंस आएंगी हमारी उनमें ये आपकी मोस्टली यही दिखाई देगी। और ऐसे ही जो एसिड के अंदर आयंस होते हैं, एसिड में जैसे नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड में क्या होता है? NO3- नाइट्रेट, तो वैलेंसी -1 होती है ना। ऐसे ही कार्बोनेट आयन होता है CO3 2-, सल्फेट आयन होगा SO4 2-, ठीक है। उसके बाद नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, क्लोरीन जो होगा हमारा -Cl-, ब्रोमीन होगा Br-, मैक्स से मैक्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे बार बार तुम्हारे सामने आएंगे। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड आए मैं तुम्हें बोलूँगा कि आपको सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट बनाने के लिए नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन को पहचानना है तुम्हें, तभी तुम सॉल्ट बना पाओगे। तो इसको कहीं पे लिख लो, ठीक है ना। बाकी तुम अगर और ज़्यादा डीप में जाना है तो हमारे नोट्स जो है उसमें देख सकते हो। तो फर्स्ट चैप्टर के नोट्स के अंदर सारे आयंस और सबकी वैलेंसीज लिखी हुई हैं, जो भी एक्स्ट्रा हैं वो भी सारे लिखे हुए हैं। अभी इस चैप्टर के अंदर इतना भी याद रख लोगे तो बहुत है, बहुत काम बहुत ज़्यादा है इतने। एसिड में तो रिएक्शन यही कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो उतार लो इसको। अब मैं दिखाता हूँ। देखो, जैसे मान लो किसने कहा कि कोई मेटल है, मान लो मैग्नीशियम मेटल ही, इसको रिएक्शन करा रहे HCl से। तो जैसे मैंने देखा कि एसिड मेटल से रिएक्शन करता है, तो ये रिएक्शन मुझे याद है कि एसिड जब भी मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन गैस। भाई हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकालता है। सॉल्ट बनाने के लिए मैंने तुम्हें क्या बोला? मैग्नीशियम उठाना है मेटल, और इसका जो है हाइड्रोजन हटा के जो बच गया, क्या बच गया? Cl, क्लोरीन। वैलेंसी लिखेंगे +2 और -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पता है फॉर्मूला कैसे बनता है? MgCl2। हर जगह जब भी मैं तुम्हारे आगे आगे जितनी भी रिएक्शन दिखाऊंगा सॉल्ट जो बनेगा उस तरीका यही है सॉल्ट बनाने का, कि आपको मेटल उठाना है और एसिड का जो नॉन मेटलिक पार्ट है वो उठा लेना है, मतलब हाइड्रोजन को हटा के जो पार्ट बच रहा है हमारा वो उठा लेना है आपको, और उनसे सबका क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, और बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यानी कहने का मतलब होगा मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और यही हाइड्रोजन गैस जो होता है वो आग लगने का भी रीज़न होता है। और कई बार ये पूछा आता है कि मैग्नीशियम जैसे मेटल्स होते हैं या क्या कहते हैं आपके कैल्शियम जैसे मेटल होते हैं, उनको अगर पानी में डालते हैं ना वो तैरते हैं। वैसे तो उनका डेंसिटी ज़्यादा, डूब जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो तैरते हैं। तो क्यों तैरते हैं? क्योंकि जैसे वो पानी के ऊपर जाते हैं वो रिएक्शन करते हैं, उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है, और उसी हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या आते हैं हमारे सरफेस पे तैरना स्टार्ट कर देते हैं। हाइड्रोजन गैस की वजह से वो हाइड्रोजन गैस उनकी सरफेस पे स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना। तो ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर उतार लो। अभी जितने भी सॉल्ट होंगे आपको तो इसी तरीके से बनाने सारे के सारे, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अंदर। तो जैसे दिखा रखा है कि आपका ये मेटल है, मेटल है हमारा, एसिड के अंदर डाल दिया, तो ये जो बुलबुले हैं कौन से गैस के हैं हमारे पास? हाइड्रोजन गैस के। जो बुलबुले निकल रहे हैं कौन सी गैस की है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है, याद रहे, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो मेटल जो है मैग्नीशियम की स्ट्रिप जो है आपका एसिड के अंदर डुबाई गई है, तो एसिड के अंदर मैग्नीशियम की स्ट्रिप जाएगी। मान लो HCl एसिड है, डाइल्यूट एसिड है, HCl एसिड है, तो ये वही वाली रिएक्शन हो रही है कि भाई मैग्नीशियम जो है हमारी मेटल वो है HCl में डुबाया हुआ है, तो ये बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। जो सॉल्ट बन रहा है वो नीचे बैठ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपकी रिएक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्या दिखा रखा हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किसकी कराएगी? मैग्नी, वही है, सेम वही बताया मैंने आपको, जो सेम रिएक्शन कराई गई है, ठीक है।
अभी कुछ रिएक्शंस एग्जांपल दे रखे हैं, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम सॉल्ट बनाना जानते हो तो सारा का सारा तुम खुद बना सकते हो। जैसे एग्जांपल में पहले एक करके दिखाता हूँ कि जिंक को रिएक्शन कराया HCl से, तो भाई जिंक को रिएक्शन करा रहा है अगर ये HCl से, तो मैंने देखा भाई जिंक मेटलिक पार्ट है और इसका Cl है, तो जिंक अगर +2 फैमिली, भाई जिंक का भी लिख देना, +2 फैमिली का आता है ये, तो +2 से +2 वैलेंसी होती है, क्लोरीन की क्या होती है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा ZnCl2, तो ZnCl2 साथ में क्या बन जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस। तो भाई मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। तो सबसे पहले दिमाग के अंदर याद रखना है कि जब भी आपका मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है ना, ध्यान रहे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास ये सारे एग्जाम्पल देख लो तुम, रट्टा किसी को नहीं मारना, आपको सिर्फ इधर का पार्ट लिखना है, उधर का खुद बनाना, अपने आप बनाना, ठीक है ना, कंप्लीट करना अपने आप ही, ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लेकिन टेस्ट कैसे करते हैं कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है, तो देखो हाइड्रोजन इज अ वेरी फ्लेमेबल गैस, वो जलने वाली गैस है, थोड़ा सा भी अगर माचिस है थोड़ा सा भी तुमने लगा दिया तुरंत आग पकड़ लेगी। अब डायरेक्टली तो ऐसे माचिस लगा दोगे, कई बार ज़्यादा हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो आग लग जाएगी, हाथ पैर जल सकते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम इसका एक सेटअप तैयार करते हैं जिससे हम पता लगा सके कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं। इस सेटअप के अंदर जो गैस निकल रही होती है ना, हमारे नॉर्मल टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने मेटल डाल दिया तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उस हाइड्रोजन गैस को डायरेक्टली आग नहीं लगाना, हमें क्या करना है, एक ट्यूब लगा के एक साफ साबुन के पानी से पास करना है इसको। साबुन के पानी से अगर गैस जाएगी तो बुलबुले बनेंगे, और इन बुलबुलों को फोड़ के देखना आग से, मोमबत्ती से, किसी चीज़ से, अगर ये पॉप पॉप साउंड से क्या कर रहे हैं, बस्ट कर रहे हैं, फट रहे हैं, पॉप पॉप आवाज़ से फट रहे हैं, इसका मतलब इसमें आग लग रही है, इसके अंदर कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन। और अगर पॉप पॉप साउंड से नहीं फट रहे, ब्लास्ट नहीं कर रहे एक तरीके से, तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, ध्यान रहे। तो पॉप पॉप साउंड से फट रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस है, और पॉप पॉप साउंड से नहीं फट रहे तो हाइड्रोजन गैस नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है, क्लियर है भाई, याद रहेगा ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। अगर एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, कार्बोनेट मतलब CO3, और कार्बोनेट को जब भी एसिड से रिएक्शन करोगे तो जैसे वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही थी तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, याद रहे। तो कार्बोनेट में क्या होता है, मेन जो आयन है वो कॉमन आयन CO3 2- है, और ये CO3 2- आयन जब ब्रेक करता है तो कौन सी गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रहे। तो जितने भी चाहे कार्बोनेट है चाहे बाई कार्बोनेट हो, अगर मेटल कार्बोनेट ले लो चाहे मेटल बाई कार्बन मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो अगर तुम मेटल कार्बोनेट लेते हो या मेटल बाई कार्बोनेट लेते हो, उसको तुम अगर एसिड से रिएक्शन कराते हो तो ऑलवेज क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ध्यान रहे तुम्हें, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या लिखी गई है कि अगर आपने मेटल कार्बोनेट लिया, आपने मेटल कार्बोनेट लिया या मेटल बाई कार्बोनेट लिया, मेटल बाई कार्बोनेट लिया, लाइक जैसे ये आपको दिख रहा है ये मेटल कार्बोनेट है, और ये जो दिख रहा है ये मेटल बाई कार्बोनेट है, ये भी मेटल बाई कार्बोनेट है, क्योंकि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर H आ गया ना कार्बोनेट के बीच में तो मतलब वो हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाए, उसी को बाई कार्बोनेट पढ़ते हैं। तो चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल बाई कार्बोनेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की रिएक्शन, दोनों में से किसी की भी रिएक्शन अगर हम एसिड से कराते हैं तो क्या होता है, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है। जो सॉल्ट जैसे बताया तुम्हें, आपको एसिड का एक पार्ट उठाना है और मेटल उठा लेना, उनसे सॉल्ट बना लेना है, साथ में आपको लिख देना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे सारे वही एग्जांपल दिखा रखे हैं कि मान लो सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम कार्बोनेट को मैंने HCl से रिएक्शन कराया, तो जैसे HCl से रिएक्शन करेगा तो कार्बोनेट दिखते ही भाई एसिड से रिएक्शन कर रहा है, तो कार्बोनेट दिखते ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगी हमारे, ये तो फिक्स है। लेकिन सॉल्ट कैसे बनाएंगे, तो सॉल्ट के लिए इसका Na उठाएंगे और इसका Cl उठाएंगे, तो Na जब Cl से रिएक्शन करेगा वैलेंसी +1 -1, फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, NaCl, फॉर्मूला बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो सिंपल सी बात याद रखनी है तुम्हें कि आपको जब भी ये रिएक्शन करानी है तो छह रिएक्शन तुम्हारे सामने आएगी, उन 6 रिएक्शन में एक चीज तो फिक्स है, सॉल्ट तो आना ही आना है। तो सॉल्ट कैसे बनाएंगे, तो सॉल्ट के लिए एसिड का हाइड्रोजन हटा दो, जो बच गया वो उठा लो, और मेटल उठा लो, जो मेटल तुम्हें दिख रहा है, तो यहाँ मेटल क्या दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है, और सॉल्ट इसका H हटा दे तो क्या बच गया, Cl, तो Na को Cl से बनाएंगे तो क्या बनेगा, वैलेंसी +1 -1, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। तो भाई सॉल्ट जो बनेगी वो तो NaCl बनेगी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा हमारा, वाटर, लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इतनी इजी सी रिएक्शन है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट को अगर एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ऑलवेज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बगल में लिख देने तुरंत उठा के, और सॉल्ट बनाने के लिए क्या करना है, बस एसिड का हाइड्रोजन हटा देना, उसका पीछे का उठा लेना है, और बेस जो हमारा कोई भी बेसिक पार्ट है, कोई मेटल है, उस मेटल को उठा लेना है, बेसिक पार्ट में हो चाहे अकेला, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो हमारा मेटल को उठा लेना, उसी से सॉल्ट बनेगा, तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है, याद रहेगा। हमारे सारे एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, कोई रटना नहीं है, इसका इधर का पार्ट लिखना है तुम्हें और इधर का पार्ट खुद बनाना है। जैसे एग्जाम्पल एक और दिखा देता हूँ मैं, मान लो कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ये लिख रखा है, लो
कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिएक्शन किससे करा दिया इसने, मान लो H2SO4, चलो और भी टफ लेते हैं, H2SO4 से रिएक्शन करा दिया तो क्या होगा। फिर मैंने बोला कि भाई बाइकार्बोनेट मेरे को कार्बोनेट दिख गया तो इसका मतलब कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलेगी। लेकिन अगर भाई अब सॉल्ट बनाना है, अब सॉल्ट बनाने के बाद तुम्हें क्या कहा भाई, इसका मेटल उठाओ, मेटल क्या यहाँ पे कैल्शियम है, और एसिड के अंदर H डाल दो, क्या बच गया SO4, तो SO4 है, कैल्शियम की वैलेंसी +2, सल्फेट की -2 से 2 कर जाएगा 1 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये हमारा फॉर्मूला है। क्लियर है भाई, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये CO2 गैस का टेस्ट क्या होता है, कैसे पता लगाएंगे भाई CO2 गैस, तो CO2 गैस के टेस्ट के लिए तुम्हें लेना पड़ेगा चूने का पानी, स्लेक्ड लाइम। तो अगर तुम लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम लेते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं हम, लाइम वाटर, क्या अलग तरीके से लाइम वाटर। लाइम वाटर में अगर तुमने क्या डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर में तुमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दी, तो जैसे ही लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के अंदर इनसोल्युबल होता है, वाटर इनसोल्युबल होता है, वाटर के अंदर घुलता नहीं है। अगर ये वाटर के अंदर नहीं घुलेगा, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा तो वाइट वाइट कलर दे देगा उसको। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही तुम चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हो, ये आपका स्लेक्ड लाइम है, ये स्लेक्ड लाइम, ये लाइम वाटर कह लो एक तरह से। तो लाइम वाटर में से क्या पास करा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराया, यहाँ बना कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाटर के अंदर इनसोल्युबल होता है, इसलिए सॉल्यूशन थोड़ा क्लाउडी हो गया, मिल्की हो गया, मिल्की सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, मिल्की। अगर ये मिल्की हो गया तब मत जाना वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी, और अगर मिल्की नहीं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, तुम ध्यान रखना पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लाइम वाटर से पास करा जाता है तो सॉल्यूशन मिल्की या क्लाउडी होता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है जो कि वाटर के अंदर इनसोल्युबल है, इसीलिए वो आपका व्हाइट कलर का हो रहा है। लेकिन ज़्यादा अमाउंट में पास करा दे इसी कैल्शियम चूने के पानी से, लाइम वाटर से, अगर मैंने आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराया तो ये बना कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, और इसकी वजह से क्या हो गया, सॉल्यूशन मिल्की हो गया। क्यों हो गया सॉल्यूशन मिल्की, बिकॉज ये इनसोल्युबल था, क्या था हमारा, इनसोल्युबल इन वाटर, ये इनसोल्युबल था इसलिए ऐसा हुआ, इन वाटर, है ना, वाटर के अंदर ये इनसोल्युबल था इसलिए देखने को मिला। लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में पास करा दें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर के अंदर और भी कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दें, एक्सेस में डाल दें, एक्सेस में ज़्यादा मात्रा में डाल दें, तो ज़्यादा मात्रा में डालने पर यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है और बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 की होल ट्वाइस। और एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, पानी के अंदर घुल जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे तो कलर जो है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के अंदर क्या है हमारा, इनसोल्यूबल, लेकिन कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से वो किसका कलर क्या हो जाता है, गायब। ध्यान रखना, अगर तुम लिमिटेड अमाउंट में पास कराओगे तो सोल्यूशन मिल्की या क्लाउडी हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, इसी वजह से कलर क्या हो जाता है आपका, गायब। ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, अगला क्या है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। अगर एसिड को बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो एसिड को बेस से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। एसिड को बेस से रिएक्शन करेंगे तो बनेगा सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ध्यान रखना तुम्हें कि जब भी एसिड को बेस से रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बन जाता है हमारा, सॉल्ट और वाटर बन जाता है। क्लियर, इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ना तो एसिड का इफेक्ट बचता है ना ही बेस का इफेक्ट बचता है, इसीलिए जो सोल्यूशन होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन, एसिड भी न्यूट्रल, बेस कोई टेस्ट नहीं बचता, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या बोलोगे, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन होता है पूरा का पूरा। तो वही आपको दिखा रखा है, इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है न्यूट्रलाइजेशन सोल्यूशन की। और तरीका बिल्कुल सेम जैसे पिछले सारे करे हैं, तो बिल्कुल सेम जितने करे तो मान लो HCl को तुमने रिएक्शन करा दिया CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा भाई, मैंने देखा कि भाई कैल्शियम है और मैंने तुम्हें कहा था एसिड का H डाल दो, एसिड का H क्या बनेगा Cl, तो सॉल्ट क्या बन जाएगा CaCl, वैलेंसी +2 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्ट तो बन जाएगा CaCl2। और जब भी एसिड को रिएक्शन कराते हैं बेस से तो क्या बनता है, वाटर, तो बगल में क्या लगा देंगे, वाटर। और बैलेंस करना तुम्हें आता ही होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी तुम्हारे सामने
कोई भी रिएक्शन आए, चाहिए एसिड की कोई भी रिएक्शन आए, सॉल्ट बनाने के लिए हमेशा तुम्हें क्या करना है, एसिड का एच हटा के जो पार्ट है वो ले लेना और मेटल जहाँ भी दिख रहा है मेटल को उठा लेना, उससे सॉल्ट बन जाएगा। और बाकी पीछे की तुमने रिएक्शन याद कर रखी है, जैसे मेटल को एसिड से रिएक्शन कराते तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड से रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, और ऐसे एसिड और बेस को रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो वाटर बनता है हमारा, तो ये तुम्हें ध्यान रहेगा। और ये वो एग्जाम्पल लिखे हैं, कोई भी रट्टा नहीं मारना, सीधा ये वाला पार्ट लिखना और ये वाला पार्ट तुम्हें खुद बनाना, अपने आप ट्राई करना है, रट्टा नहीं मारना, ठीक है भाई। रिएक्शन बनानी आनी चाहिए तुम्हें, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटलिक ऑक्साइड, तो भाई बिल्कुल सेम, जो पिछली रिएक्शन है बिल्कुल सेम है, वैसे एज इट उठा के दे रखा है। कैसे, तो भाई पिछली वाली रिएक्शन में था कि एसिड रिएक्शन कर रहा था किससे, बेस से, तो मेटलिक ऑक्साइड भी तो बेस ही होते हैं, मेटलिक ऑक्साइड भी तो बेसिक इन नेचर है, वो भी तो बेसिक ही है। तो अगर मेटलिक ऑक्साइड भी बेसिक इन नेचर है तो वो भी तो सेम ही रिएक्शन करेंगे, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो मेटलिक ऑक्साइड भी एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो इसी वजह से मेटलिक ऑक्साइड किसी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, ध्यान रहे भाई। तो ये सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप कह सकते हो, ये सिंपल हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रल कर रही है सॉल्यूशन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो सेम इसमें क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट बनाने के लिए भाई मेटल है हमारा सोडियम, और एसिड का क्या एच हटा देंगे Cl, तो NaCl फॉर्म बन जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो आपका पोटेशियम क्लोराइड, सॉरी पोटेशियम ऑक्साइड को रिएक्शन करा दिया मैंने HCl से, क्या बन जाएगा हमारा, तो इसका K आएगा और इसका Cl, सॉल्ट बन जाएगा +1 -1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे KCl, सॉल्ट तो बन गया हमारा KCl, साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर, खत्म। बैलेंस करना है तुम्हें, बैलेंस कर देना, वो अलग बात है कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास एक है, वहाँ पर 2 है, 2 लगा देंगे, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, अब आपका बैलेंस हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि सेम उसी टाइप से सारी रिएक्शन होगी, बस सॉल्ट बनाने के लिए हमेशा एक मेटल उठाएंगे और एसिड जहाँ भी दे रखा है उस एसिड का हाइड्रोजन हटा दो, जो बच गया हमारा पार्ट उससे क्या बना देना है, हमें एसिड बना देना है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड। ये बिल्कुल सेम वैसी रिएक्शन है जैसी आपने अभी कार्बोनेट वाली पढ़ी थी। मेटल सल्फाइड में क्या, कार्बोनेट में क्या था, CO3 था, सल्फाइड में क्या होता है हमारा SO3, और बाई सल्फाइड में HSO3। बस वहां पे क्या था हमारा, CO3 था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 निकलती थी, यहाँ SO3 है तो SO3 में कौन सी गैस निकलेगी, SO2 निकलेगी, सिंपल सी बात है। तो बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे गैस जो निकलती है हमारी SO2 निकलती है, ध्यान रहे। तो यहाँ मेटल सल्फाइड जो है, मेटल बाई सल्फाइड जो है हमारा, वो जब भी रिएक्शन करता है एसिड से तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस में SO2 गैस। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो तुमने ले लिया K2SO3 और इसको रिएक्शन करा दिया मान लो H2SO4, तो मैंने बोला कि भैया यहाँ पोटेशियम है और एसिड का H हटा दिया, SO4 है, तो पोटेशियम का KSO4 वैलेंसी +1 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा K2SO4। तो सॉल्ट तो बन गया हमारा K2SO4, साथ में जो एसिड जो साथ में जो SO3 दिखा, तो SO3 में कौन सा गैस निकलेगा हमारा, SO2 प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। तो ये आपकी रिएक्शन है, ये आपकी क्या है, रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है कि SO3 कहीं भी दिखा, सल्फाइड या HSO3 दिख गया आपको, तो हमेशा उसमें सल्फाइड डाइऑक्साइड SO2 और प्लस वाटर निकलेगा, और CO3 दिख गया तो वहाँ पे CO2 प्लस वाटर निकलेगा, ध्यान रहे, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास, अगला हमारे पास क्या है, 6th रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन हमारी इसकी। लास्ट रिएक्शन क्या है हमारी, जब मेटल सल्फाइड को रिएक्शन किससे कराया जाता है हमारा, मेटल सल्फाइड को, सल्फाइड मतलब सिंपल S होगा, उसको एसिड से रिएक्शन कराया जाता है। तो जब भी कोई एसिड मेटल सल्फाइड से रिएक्शन करती है, H2S Na2S मेटल सल्फाइड जैसे इनसे रिएक्शन करती है, तो हमेशा क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस निकलती है, और इस गैस की स्मेल जो होती है वो सड़े हुए अंडे जैसी होती है, रोटन एग लाइक स्मेल होती है। इसी वजह से क्या होता है, पता लग जाता है कि रिएक्शन में क्या चल रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई स्मेल जो है वो तीखी, स्मेल जो आ रही है वो सड़े हुए अंडे जैसी आ रही है, इसका मतलब गैस कौन सी होगी हमारी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होगी। तो मेटल सल्फाइड जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, सॉल्ट प्लस में H2S गैस, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो वही दिखा रखा है। तो जब भी तुम्हें दिख जाए, मान लो तुम्हें दिख गया Na2S, इसको रिएक्शन करा दे HCl से, तो ये सोडियम सल्फाइड है, इसको रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, और सॉल्ट बनाने के लिए Na और Cl, फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, NaC। तो तुम्हें वैलेंसी से करना है, तुम्हें पता है कि भाई सॉल्ट बनाने के लिए इसका Na उठा, क्लोरीन का Cl, वैलेंसी इसकी +1 इसकी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, NaCl। अगर यहाँ +2 होती वैलेंसी तो NaCl2 होता, वो तुम्हें पता ही है ना। तो बिना वैलेंसी के कभी फॉर्मूला बनाते नहीं है, याद रखना तुम्हें, ठीक है ना, बिना वैलेंसी नहीं बनाते। और गिने चुने यार, सब एक बार में नहीं याद होंगे सबको, किसी को नहीं होते याद, कोई भी धीरे धीरे करके याद रखता है। तो पहले जो बेसिक वाले मैंने तुम्हें लिखा है उनमें जिंक ऐड कर देना बस, Zn2+, वो उन्हीं से तुम्हारे इनके सारे काम हो जाएंगे। इनमें जितने भी रिएक्शन तुम्हारे सामने आएंगे सब में वही था हमारा, ठीक है ना। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास
ये सारी रिएक्शन एक जगह पे लिखी हुई है, 6 रिएक्शन हमने पढ़ी। 6 में पहले मेटल को एसिड से रिएक्शन कराया, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल कार्बोनेट, ये दोनों रिएक्शन देखो। इसमें कार्बोनेट में क्या होता है हमारे पास CO3 होती है, कार्बोनेट में क्या होता है हमारे पास CO3 और HCO3 होता है। इसमें कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है। लेकिन ऐसे ही मेटल सल्फाइड को देख लो, इसमें क्या होता है हमारे पास SO3 होता है या HSO3 होता है। तो इसमें कौन सी गैस निकलती है हमारे पास, SO2, साथ में क्या निकलता है, वाटर। क्या निकलता है, वाटर। तो ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल एक जैसी है। और ऐसे ये दोनों रिएक्शन बिल्कुल एक जैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, चाहे मेटलिक ऑक्साइड ले लो चाहे सिंपल बेस ले लो, क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड भी बेसिक नेचर के होते हैं, तो ये हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, ध्यान रखना तुम्हें। और हाइड्रोजन सल्फाइड वाली रिएक्शन लगी है, मेटल सल्फाइड जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस निकलती है, जिसकी स्मेल जो होती है सड़े हुए अंडे जैसे होते हैं। तो 6 रिएक्शन हमारी किसकी है, एसिड्स की। ये तुम्हें ध्यान रखनी है ताकि तुम्हें रिएक्शन समझ में आ सके कैसी है। हमारे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है भाई, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला, विच गैस इज रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस भाई, जिसके से आग लग जाती है, बहुत ज़्यादा बर्नेबल गैस है, तो कौन सी गैस निकलेगी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। अगला, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस में वाटर, है ना। क्या बन गया हमारे पास, ए। नेक्स्ट हमारा क्या है अगला, विच हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। विच गैस है, सोडियम कार्बोनेट CO3, कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट में ध्यान रखो, कार्बोनेट में कौन सी गैस निकलती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो भैया जो भी हमारे हाइड्रोजन से नीचे वाले होते हैं वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड से। तो उसमें क्या होता है हमारा, कॉपर कभी भी रिएक्शन नहीं करता हमारा एसिड से, ध्यान रखते हैं ना, कभी रिएक्शन नहीं करता ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटलिक ऑक्साइड। क्या होगा जब एसिड को मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराया जाएगा, तो एसिड को मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करोगे तो बनेगा हमारे पास सॉल्ट, क्योंकि भाई मेटलिक ऑक्साइड भी तो बेसिक होता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो क्या बनेगा हमारे पास, सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन क्या है हमारे पास, बी ऑप्शन है, ध्यान रहे, क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड भी बेसिक इन नेचर होता है। ये भी पूछ लेते हैं मेटलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, ध्यान रखना है तुम्हें। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, तो जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस में मेटल को हाइड्रोजन गैस। तो मेटल कभी भी एसिड से रिएक्शन करेगा सॉल्ट प्लस में, तो जिंक मेटल को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएं तो सॉल्ट बनेगा हमारे पास। तो सॉल्ट बनाने के लिए क्या होता है भाई, जिंक मेटल उठा लो और इसका क्लोरीन उठा लो, बनेगा वैलेंसी +2 और -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ZnCl2, साथ में कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस। तो यहाँ पे डबल कर देंगे, 2 लगा देंगे, ये आपका रिएक्शन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आपके पास है, एक्सप्लेन द इक्वेशन व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। दोनों में क्या होता है हमारे पास, जब मेटल कार्बोनेट ले लो, मेटल कार्बोनेट ले लो या मेटल बाइकार्बोनेट ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको एसिड से रिएक्शन कराओगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिक्स है कि यही बनना है, इसके अलावा कुछ बनने वाला नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, वाई आर एसिड्स कॉल्ड प्रोटॉन डोनर। क्योंकि एसिड H+ निकालते, प्रोटॉन मतलब H+, तो एसिड हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस H+ आयन, ड्यू टू इट दे नोन एज प्रोटॉन डोनर। इसी वजह से उनको प्रोटॉन डोनर के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल लिखना है, क्योंकि उनके पास क्षमता है, उनके पास ताकत है H+ रिलीज करने की, इसी वजह से उसको प्रोटॉन डोनर कहते हैं, क्योंकि H+ एक प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस। तो भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सिंपल सी बात है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, बनता है सॉल्ट प्लस में वाटर बनता है हमारा, ठीक है ना। एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, कोई भी उठा के लिख देना, जो मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के सारे एग्जांपल दे रखे थे, कोई सा भी एग्जांपल उठा के लिख देना, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इजिली। नेक्स्ट हमारे पास, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर आप कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन कराओगे HCl से तो बन जाएगा हमारे पास कॉपर क्लोराइड, साथ में क्या बन जाएगा, H2O गैस, साथ में क्या बन जाएगा, H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये आपकी रिएक्शन है। तो अगला क्या पूछ रहा है ये, बैलेंस केमिकल, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, और एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है पहली बात। और एक तरह की, अगर वैसे देखा जाए टाइप ऑफ, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और वैसे भी एसिड बेस जितनी भी रिएक्शन होती है, जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन, सबके सब डबल डिस्प्लेसमेंट ही होती है। एसिड बेस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे तो ये पूछ रहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
तो 10 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट जिसके अंदर हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। नेक्स्ट में हम बेस की पे केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।